वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 6th वीडियो है जिसके अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब तक आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जो यहाँ पे बताई गई हैं, आप वर्ब वॉइस के टॉपिक को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो चलें अभी आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको जनरल जो है बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस जो होता है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। पहली तो बात आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस वर्ब वॉइस है क्या, ये वर्ब की फॉर्म ही है। तो उसमें आपको पता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये तो अंडरस्टूड होते हैं कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। अब असल चेंज क्या हो रहा है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। तो आपका जो पैसिव वॉइस है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्ब बी है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल तमाम टेंसेस के लिहाज से सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी पैसिव वॉइस में। तो एक टेंस से दूसरे टेंस में आपने जब जाना है तो टेंसेस के लिहाज से ये बी की फॉर्म चेंज होती रहेगी और इसी की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस यहाँ पे है। और जो बी है इसकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है, प्लूरल फॉर्म भी होती है। सिंगुलर फॉर्म में इज, एम, वाज और हैज है और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होते हैं। इज जैसे आई, यू, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन आई के साथ हैव भी यूज होता है, ये थोड़ा इसमें चेंज है। और जो बी की प्लूरल फॉर्म है उसमें आर, वर और हैव है और ये प्लूरल पर्सन के साथ यूज होती है, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। और ये जो आपका हैव है आई के साथ भी यूज होता है, तो ये आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा जो प्रोनाउंस होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं जब एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आई से मी में, वी से अस में, यू से यू में, ही से हिम में, शी से हर में और दे से देम में। और ये इंटर कन्वर्टेबल है। बाज़ औक़ात अगर आपका प्रोनाउन जो है वो मी की शक्ल में दिया हुआ है तो आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो आई बन जाएगा, यानी एक्यूसिटिव से नॉमिनेटिव फॉर्म और नॉमिनेटिव से एक्यूसिटिव ये चेंज होता रहता है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। वैसे इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, हम यूज़ क्यों करते हैं, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से प्रोनाउंस की फॉर्म चेंज होती है, ये सारी डिटेल है। अगर तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप टेंसेस में यहाँ पे ठीक है, ये आपके लिए वीडियो। लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको पहला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। उसके अंदर मैंने सारा इसका जो है सिस्टम समझाया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का आपको जरूर देखना चाहिए जी। तो चले हम चलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन रिसीव करने वाला वर्ब के। इसमें उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो एक्शन रिसीव करने वाला है। अच्छा होता है कि उसकी वजह ये होती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। अब सब्जेक्ट तो नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट तो एक्शन करने वाले को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे जो एक्शन रिसीव करने वाला है तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने जगह सब्जेक्ट की ले ली, ये वर्ब से पहले आ गया तो इसलिए ये सब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में आपने ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, एक्शन रिसीव करने वाला, यानी थिंग या पर्सन एक्टेड अपॉन, ये मैंने आपको बता दी, लिख भी दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या आएगा, ये जो बी है, बी की जो फॉर्म है वो या वॉज आएगी या वर आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिहाज से। तो सिंगुलर है तो वाज है, प्लूरल है तो वर है, और साथ में बीइंग आएगा, वॉज बीइंग या वर बीइंग। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज, और फिर बाई आ जाएगा, और एजेंट। एजेंट बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है सेंटेंस में, तो ये एक्शन करने वाला है, एक्टर है जिसे आप कहेंगे। यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। हम इसे ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कंफ्यूजन होती है, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करने वाला है, यहाँ पे ये एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, ये एक्शन कर रहा है। तो जैसे इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे वो सब्जेक्ट में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो हमने किसी जगह पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा भी नजर आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे एजेंट लिख दिया, एजेंट काम करने वाला। अगर ऑब्जेक्ट भी हो यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए पैसिव कंस्ट्रक्शन में सब, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये एक्शन कर रहा है और सब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव कर रहा है। और बाज़ औक़ात ये एजेंट जो है जरूरी नहीं होता मेंशन करना पैसिव वॉइस में। अगर जरूरी नहीं है तो ये बाई भी खत्म हो जाएगा और एजेंट भी खत्म हो जाएगा। अगर जरूरी है तो एजेंट के साथ फिर आप बाई लिखेंगे कि ये काम कर रहा है। लेकिन अब हम पर्सन वाइज इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जी, इसमें जो आपकी एक्टिव वॉइस, अच्छा ये जो रेड स्टार्स हैं, रेड स्टार्स वाले सेंटेंसेस हैं, ये आपके एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस हैं, और जो
ग्रीन स्टार वाले सेंटेंस नहीं, ये आपके पैसिव कंस्ट्रक्शन में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जाते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। अब हमने इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन में लेकर आना है, तो पहले इस सेंटेंस को एनालाइज करें। आई इसमें क्या है, ये काम कर रहा है, काम करने वाला है, क्योंकि खत लिखने का काम कर रहा है। राइट या राइटिंग ये एक्शन है, और लेटर क्या है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसके ऊपर जो है एक्शन हो रहा है। कौन सा काम एक्शन हो रहा है, लिखने का। तो अब हमने इस प्रिंसिपल के तहत जब इसको कन्वर्ट करना है, तो जो हमारा एक्शन रिसीव कर रहा है उसे हमने सब्जेक्ट बनाना है। ले जी, अ लेटर आपका स्टार्ट में चला गया, सब्जेक्ट की जगह में चला गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, वाज होगा या वर होगा। अब आपने ये वाज और वर सब्जेक्ट जो है उसको देख के चूज करना है, कोई सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे ए लेटर है तो लिहाजा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज आएगा और साथ में फार्मूला के मुताबिक बीइंग भी आ जाएगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक्टिव वॉइस में राइटिंग, तो राइटिंग से हम रिटर्न कर लेंगे पास्ट पार्टिसिपल में। उसके बाद हमारा आ जाएगा बाई, और उसके बाद हमारा एजेंट। अब एजेंट आई है, तो यहाँ पे हम आई नहीं मी लिख रहे हैं। अच्छा, मी क्यों लिख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बताया कि चेंज हो जाते हैं। अब चेंज कैसे होते हैं, इसमें आपने एक प्रिंसिपल याद रखना है कि जो प्रोनाउन होता है, अगर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो वहां पे आपने उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म लिखनी है, ठीक है। और अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसकी आपने एक्यूजेटिव फॉर्म रखनी है। एक जनरल रूल है, इसको भूलना नहीं। अब यहाँ पे आई है यानी काम करने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसकी नॉमिनेटिव या फॉर्म लिखी है, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है आई। लेकिन यहाँ पे वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, नो डाउट है, यहाँ पे भी ये जो है एक्टर ही है, काम करने वाला एजेंट ही है, लेकिन वो चूंकि उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट वाली आ गई, इसलिए फिर हमने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, एक्यूजेटिव फॉर्म लिखनी है आई से मी, तो आई से मी, ठीक है। आगे मजीद देखें, आई वॉज राइटिंग मैनी लेटर्स, मैं बहुत सारे खत लिख रहा था, इसमें भी ऐसे ही है, मैनी लेटर्स आपका सब्जेक्ट बन गया। अब वर इसलिए आ गया कि लेटर्स एक से ज्यादा है, आपने सब्जेक्ट के लिहाज से वर रखना है। फॉर्मूले के मुताबिक बीइंग है, पास्ट पार्टिसिपल है बाई, आई से क्या बन गया, मी बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे वर बीटिंग मी, वो मुझे हरा रहे थे, क्या वो मुझे मार रहे थे। तो इसमें अब वही वाली बात, अब यहाँ पे मी जो है ये एक्शन रिसीव कर रहा है, क्योंकि मारा इसे जा रहा है, मारने वाले दे हैं। अब आपने इसको यानी जो एक्शन रिसीव कर रहा है उसको आपने बनाना है सब्जेक्ट। तो मी जैसे सब्जेक्ट वाली जगह पे गया, तो अब ये मी से फिर मी नहीं रहेगा, आई बन जाएगा, क्योंकि मी की सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव हालत कौन सी है, आई। तो अब ये बात मेरा ख्याल आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जब आपने किसी चीज को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है नॉमिनेटिव फॉर्म रखनी है, और जब आपने ऑब्जेक्ट की जगह रखना है तो आपने उसमें एक्यूजेटिव फॉर्म रखनी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह में था तो ये मी था, नॉमिनेटिव में गया तो क्या बन गया, ये आपका सब्जेक्टिव आई बन गया। जैसे यहाँ पे ये नॉमिनेटिव में था तो आई था, जैसे ही ऑब्जेक्टिव में आया तो मी बन गया। तो इसका मतलब है कि ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये चेंज होते रहते हैं। आपने इसी सिर्फ एक ही चीज, यहीं से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बाकी तो सीधा सीधा है, आपको पता है ये फार्मूला है। ये जब वो फॉर्म चेंज करते हैं ना प्रोनाउन की, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें बस आपने यही याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रोनाउन की फॉर्म इस तरह से चेंज होनी है कि जब वो एक्टिव फॉर्म, जब आपका वो सब्जेक्ट की जगह पे है तो आपने नॉमिनेटिव फॉर्म में लेना है, और जब आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे तो आपने एक्यूजेटिव फॉर्म में लेना है। अच्छा जी, आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल ले लेते हैं, वो भी ऐसे वी वर राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय, आज यहाँ पे वाज है क्योंकि लेटर एक है। यू आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन होता है वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वो यू ही होता है, और उसकी नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव फॉर्म दोनों ही यू ही होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यू आर राइटिंग अ लेटर वर। अच्छा, बात स्टूडेंट यहाँ वर कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लेना है। यहाँ पे अ लेटर है, सिंगुलर है, तो लिहाजा यहाँ पे वॉज होगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय यू। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है सिंगुलर, जैसे अली यहाँ पे लिख दिया है, वॉज राइटिंग अ लेटर, खत लिख रहा था। अब इसको आपने चेंज करना, अ लेटर पहले आ गया, वॉज आ गया, बीइंग फार्मूले के मुताबिक रिटन, और अब ही है तो हिम आ जाएगा, शी है तो हर आ जाएगा, अली है तो अली ऐसे आ जाएगा। आपको पता है नाउन की तो कोई फॉर्म्स नहीं होती, नाउन जो है वो चाहे नॉमिनेटिव फॉर्म है चाहे एक्यूजेटिव फॉर्म है, उसकी कोई फॉर्म चेंज होनी। ये बात याद रखनी है कि हमेशा फॉर्म प्रोनाउन की चेंज होनी है, नाउन की चेंज नहीं होनी। अ लेटर, जैसे अली वॉज राइटिंग अ लेटर, अली खत लिख रहा था, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अली, अली से खत लिखा जा रहा था। अब ये पैसिव में हो गया, ठीक है। तो इसमें इसी तरह जो न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं, इट वॉज ईटिंग मीट, ये गोश्त खा रहा था या गोश्त खा रही थी, तो मीट वॉज बीइंग ईटन बाय इट, गोश्त इससे खाया जा रहा था। तो इट जो है इसकी भी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म इट ही है, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे आप इट ही रखेंगे। तो लो जी, ले जी व्यूवर्स, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट जो है,
तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बेसिक प्रिंसिपल यही है। मसलन अब आपके पास ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में क्या चेंज आएगा, ये बीइंग और वाज वर के बीच में आपने नॉट लगा देना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला वही है, वाज वर और बीइंग के बीच में नॉट लगा दिए। एक आध सेंटेंस कर भी लेते हैं, सारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो इट्स नॉट एन इशू। तो जैसे अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय एस, इसको नेगेटिव में करना है तो वाज और बीइंग के दरमियान में जो है वो नॉट आ जाएगा। अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय अस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय अस। तो वेरी सिंपल, आपने नॉट लगा देना है बीइंग और वाज वर्ड के बीच में। और अगर आपने इसको बनाना है इंट्रोगेटिव तो वो भी बड़ा सिंपल है कि यहाँ से बाकी कुछ भी नहीं करना, आपने वाज वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। आप इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ यही चेंज है कि वाज वर्ड जो है वहाँ सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले है। बिल्कुल वैसे जैसे हम जनरली एक्टिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय देम, हमने इसको इंट्रोगेटिव में करना है तो आपका वाज पहले चला जाएगा। वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय देम, देख सकते हैं वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय देम, और डेफिनेटली आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो यूज करेंगे। इसी तरह आपने अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें भी ये आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस आपने भी बनाया है। तो ये क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव है। अब इसी नेगेटिव को आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जस्ट ये वाला जो आपका वाज वर है इसको सब्जेक्ट से आप पहले ले लें। तो आप इसको और इसको कंपेयर कर लें, सिर्फ यही फर्क है कि उसमें वाज वर सब्जेक्ट के बाद में है, उसमें सब्जेक्ट से पहले चला गया, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है। ये थोड़ा आप स्टार्ट में अगर नए नए सीख रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको नेगेटिव में नहीं, आप ये पॉजिटिव से ही सारे सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। मसलन अब आपने इसे नेगेटिव करना है तो वाज और वर और बीइंग के दरमियान में नॉट आ गया, इसको आपने करना है जी इंट्रोगेटिव, तो वाज और वर को आप पीछे ले गए। आप कहते हैं जी हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आपको पता है कि नॉट जो है ये वाज वर के बाद आएगा, तो नॉट वाज और बीइंग के, यानी बीइंग से पहले नॉट आ गया, इसको आप पहले ले गए, तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं, जैसा कि अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय अस, इसको हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सिंपल वाज को हम पहले ले गए, वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय अस, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। और आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बीइंग से पहले आपने नॉट लगा देना है, वाज अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय अस। तो ये देख सकते हैं वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय अस या यू जो भी है। तो क्या हमसे खत नहीं लिखा जा रहा था, ठीक है, या क्या तुमसे खत नहीं लिखा जा रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिंपली अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर तैयार है तो बाकी स्ट्रक्चर्स जो है उनको प्रिपेयर करना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर वही बात मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट पहले है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है हमेशा, ये चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के चल रहा है पार्ट, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब को, और वर्ब के आगे टेंसेस और पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें वर्ब के अंदर आ जाती हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक मैंने छोटी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया सारे पार्ट्स को, एटलीस्ट आपको उस हद तक पता होना चाहिए। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और ये सारी चीज़ें जो भी बताई हैं आपके लिए सूरत है कि इन तमाम चीज़ों के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी गई हैं, वहाँ से ये चीज़ें समझें, सीखें, और उसके बाद फिर आप वर्ब वॉइस की तरफ आएँ। आपने जस्ट ये जो आपका फार्मूलेज हैं, फार्मूलाज जो हैं इनको याद रख लेना, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा आगे फिर ये हम एक कंबाइंड वीडियो भी मैं बना रहा हूँ जिसमें सारे जो टेंसेस हैं उनको एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें भूलेंगे नहीं। शुरू शुरू में जो नया लर्नर होता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो चीज़ें आ तो रही होती हैं, जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो थोड़ा मिक्स हो रहा होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो जब सारे टेंसेस को इकट्ठा एक ही वीडियो में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।